हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, नेवी ट्रेड्समैन की जो हमारी एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। अब आपके साथ ज़्यादा जो समय है वो नहीं बचा हुआ है। समय को बर्बाद ना करें। बिल्कुल आप लोग क्या करें, कुछ नहीं करना है आपको। इस वीडियो को एंड तक देखना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन हैं इसी सीरीज़ से आपको देखने को मिलेंगे। जीके के आपके 25 में से आपके 20 तो आपके 100% इस सीरीज़ से हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी सीरीज को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, नेवी ट्रेड्समैन जीके के नाम से है, वहाँ पे आप लोग ये वीडियो प्रीवियस हमारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखना, ये आप लोग अपने आप से प्रॉमिस करना। ठीक है, और बस आप लोग अपनी तैयारी में ऐसे भिड़े रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। आपका 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि तैयारी को आप बिल्कुल छोड़े ना। एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, आपको जहाँ से भी मिले क्वेश्चन यूट्यूब पर आप उनको लगा दें। ठीक है दोस्तों, आशा यही करूँगा आपको हमारी ये वीडियो अच्छी समझ में आएगी और आपके ये लिए जो हमारे क्वेश्चन सीरीज है वो काफ़ी बेनिफिट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप लोग इस वीडियो का कंटिन्यू देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चहुदड़ो, जो जहाज निर्माण से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? तो राइट आंसर दोस्तों ये राजस्थान में विद्यमान है। अगला प्रश्न दिया, सिंधु घाटी के लोग की पूजा करते थे, किसकी करते थे? चार ऑप्शन में से। तो राइट आंसर दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बंदरगाह था? तो राइट आंसर दोस्तों लोथल। अगला प्रश्न है, कौन से स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लोथल, रंगपुर और बनवाली ये स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बने हुए हैं? तो चार ऑप्शन में से राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पक्की ईंट के बने हुए हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, महान स्नानगार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया है? तो राइट आंसर दोस्तों ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदड़ो स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो कहाँ स्थित है? ये है लरकाना, पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो चार ऑप्शन में से राइट है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मध्य एशिया से आए थे। अगला प्रश्न दिया, सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद माना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अथर्ववेद का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न दिया, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो चार ऑप्शन में से जो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर किस देश का निवासी था? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मनी का। अगला प्रश्न है, वेद कितने हैं? तो हमारा जो करेक्ट आंसर दोस्तों वेद कितने हैं? चार वेद हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है उपनिषद। क्या है? क्या वेद नहीं है। अगला प्रश्न है 16, किस वैदिक देवता की स्तुति ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा? तो राइट है दोस्तों इंद्र। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो चार ऑप्शन में से राइट है
ऑप्शन नंबर सी सावित्री को। अगला प्रश्न दिया गया है जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऋषभ देव थे। अगला प्रश्न दिया गया है कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर में किससे संबंधित चित्रकारी की गई है? तो राइट आंसर दोस्तों ये विष्णु की। अगला प्रश्न दिया गया है अजंता की गुफाओं जो महाराष्ट्र में किससे संबंधित कला पाई जाती है? तो 4 ऑप्शन में सर राइट हमारा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न दिया गया है महावीर स्वामी किस क्षत्रिय राजवंश से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी किससे जानित्र। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वामी महावीर के जीवन की घटनाओं एवं उनके स्थलों की सूची फर्स्ट सेकंड का सुमेलन कीजिए तथा नीचे दिया गया चित्रकूट दिया गया उसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो दोस्तों 22 का हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया जैन गुरुओं को स्वामी महावीर से पहले क्या कहते थे? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी तीर्थकार कहते थे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन जैन धर्म के बारे में गलत है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म व बौद्ध धर्म कर्म सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, ये गलत है। अगला प्रश्न दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश डियर पार्क में दिया, यह कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर दोस्तों ये सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त फर्स्ट द्वारा स्थापित विद्या का एक महान केंद्र था। तो 4 ऑप्शन में सर राइट कौन सा है? तो राइट है ऑप्शन नंबर हमारा ए बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से स्थान व घटना का जोड़ा गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो 4 ऑप्शन में सर राइट है डी सारनाथ गृहत्याग, ये संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा शैलेंद्र राजाओं ने विश्व का सबसे विशाल स्तूप गौतम बुद्ध धर्म बोरोबुदुर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो हमारा जो करेक्ट आंसर दोस्तों ये है ए जावा इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा निम्न में से किसका जन्म व मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था? तो राइट आंसर बुद्ध। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए मौर्य। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई? तो राइट आंसर दोस्तों ये बेबीलोन में हुई। अगला प्रश्न दिया प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में थी। तो राइट आंसर राजगीर। अगला प्रश्न दिया गया है मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर चंद्रगुप्त ने की। अगला प्रश्न दिया गया मौर्य साम्राज्य का समय काल क्या था? तो राइट आंसर दोस्तों ये था ऑप्शन नंबर बी 300 BC से 184 BC। अगला प्रश्न दिया गया है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी महेंद्र को भेजा। अगला प्रश्न दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? तो 4 ऑप्शन में सर राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी अशोक। अगला प्रश्न दिया गया कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था?
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 261 BC में। अगला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली के पास मेहरौली का लौह स्तंभ किस वंश के शासक द्वारा स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर गुप्त वंश। अगला प्रश्न है, किस शासक की उपलब्धियों को इलाहाबाद स्तंभ लेख में उत्कीर्ण किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न दिया गया है, आर्यभट्ट व वराहमिहिर किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुप्त के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ये कला व स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो ये श्रीगुप्त ने की। अगला प्रश्न है, फहान चीनी यात्री 405-11 किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में आया। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो राइट आंसर है गुप्त वंश को। अगला प्रश्न है, किस दक्षिण भारतीय शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी पुलकेशन सेकंड। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कन्नौज। अगला प्रश्न है, चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान हे वेन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, कोणार्क जो उड़ीसा में सूर्यदेव के मंदिर का निर्माण किसने किया? तो राइट आंसर है नरसिम्हा फर्स्ट ने किया। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासन ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर है चोल वंश। अगला प्रश्न है, कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी नरसिंह वर्मन सेकंड ने किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजवंश व शासन क्षेत्र में कौन सा युग गलत है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पल्लव जो कि उड़ीसा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर चोलों ने कराया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? तो राइट आंसर है दांती दुर्गा दांडी। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म। अगला प्रश्न है, चोलों ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो राइट आंसर है तंजौर। अगला प्रश्न है, पूर्वी चालुक्यों की राजधानी थी? तो राइट है हमारा वेगी। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन युग में निर्मित लिंगराज मंदिर स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में स्थित है।
अगला प्रश्न दिया गया, फर्स्ट और सेकंड का सुमेलन कीजिए, कोट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो आपके सामने ये विक्रमादित्य संवत की स्थापना, शक संवत की स्थापना, हजरी संवत की स्थापना और फहान भारत आया, तो इसका सभी मिलान करना है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट का थर्ड 57 और शक है हमारा 78 ईस्वी और हमारा हजरी जो है 622 ईस्वी और फयान जो आया था वो आया हमारा 405 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया गया, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? राइट है, कुषाण ने चलाए। अगला प्रश्न है, यादव शासकों की राजधानी थी? तो हमारा जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी, देवगिरी। अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? तो राइट है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो राइट है, अफगानिस्तान का शासक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? राइट है हमारा ईद उल मिलाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था? इसका जो राइट आंसर है अरबी ने। अगला प्रश्न दिया गया, पहला मुसलमान अरब आक्रमणकारी 712 ईस्वी कौन था? तो हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न दिया गया है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का शासक था। अगला प्रश्न, भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न दिया गया, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो राइट आंसर बलबन ने किया। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न है, तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कब किया था? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 18 दिसंबर 1398 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो राइट आंसर है सुल्तान महमूद। अगला प्रश्न दिया, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? राइट है संगामा। अगला प्रश्न है, विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है अथवा विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हैं? तो राइट आंसर है हम्पी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ? तो राइट आंसर है तालीकोटा। अगला प्रश्न है, हरिद्वार और बुक्का ने दक्षिण भारत में किस राज्य की स्थापना की जो बाद में विजयनगर साम्राज्य बना, उस समय दिल्ली का सुल्तान था? तो कौन था? तो राइट है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? राइट है फरगना का। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? तो फर्स्ट आंसर हमारा है 1526 में लड़ी गई।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अकबर से संबंधित है? तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, मतलब दीन लाई, इबादत खाना, फतेहपुर सीकरी, ये तीनों ही किससे? अकबर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा बनाया था, किसने बनाया? तो राइट आंसर अकबर ने बनाया। अगला प्रश्न है, 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये अकबर ने की थी। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर है ये राजा मान सिंह ने किया। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का पंचमहल किसने बनवाया? तो राइट आंसर है अकबर ने बनवाया। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई और आगरा शहर की स्थापना की? तो राइट है सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बनाई? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, चेतक किस राजा के घोड़े का नाम था? तो राइट आंसर है महाराणा प्रताप के। अगला प्रश्न है, बाबर ने प्रथम बार किस युद्ध में तोपखाने का उपयोग किया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत का युद्ध जो 1526 में हुआ था। अगला प्रश्न है, ताजमहल का डिजाइनर कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईसा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इमारत शाहजहां ने नहीं बनवाई? तो राइट आंसर है बुलंद दरवाज़ा। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताऊस व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी लूट कर ले गया? तो राइट आंसर है नादिर शाह 1739 में लूट कर ले गया था। अगला प्रश्न है 93 का, बाबर नामा जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तुर्की भाषा में लिखी गई। अगला प्रश्न है, सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो राइट आंसर है अकबर था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? मतलब कि क्वेश्चन दोस्तों दोबारा रिपीट कर देता हूँ, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो इसका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर सेकंड। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक मार्ग कोलकाता से पेशावर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने 16 जून 1674 को ताज ग्रहण करने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने 1674 में अपनी राजधानी बनाई थी, तो वह बनाई थी उन्होंने राजगढ़। अगला प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री कहलाता था, तो वह पेशवा कहलाता था। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों हमारा, सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट कौन सा है? प्रश्न नंबर हमारा 101।
तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, पटना बिहार में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले अपनी मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? तो जो हमारा करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी ने रखा था। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक तथा प्रथम गुरु था, तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है हमारा, आदि ग्रंथ पुस्तक संबंधित है, किससे संबंधित है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिख से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, 1570 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना की थी, तो किसने की थी? तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामदास ने की थी। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तालवंडी में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा 108, गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खान पठान ने कहाँ पर की थी? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, नांदेड़ महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे जाटों के प्लेटो के रूप में जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सूरजमल को। अगला प्रश्न है, खजुराहो मध्य प्रदेश के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा दोस्तों? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंदेल। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत पहुंचने के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने की? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वास्को डी गामा ने की थी। तो दोस्तों जो इतने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच किस सन में लड़ा गया था? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? राइट है ऑप्शन नंबर सी, 1761 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ी? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवाब सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल के प्रथम यूरोपीय जिन्होंने भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे, तो राइट कौन सा दोस्तों? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, कौन थे? 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आत्माराम पंडुरंग। अगला प्रश्न है हमारा, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन में राइट कौन सा? तो राइट है हमारा विवेकानंद जी। अगला है, मैडम HS ब्लास्की रूस तथा कर्नल HS उल्काट सेना अधिकारी इंग्लैंड ने 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो 4 ऑप्शन में सर राइट कौन सा? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर की थी? न्यूयॉर्क में की थी। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों 4 ऑप्शन में से? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पवन था। अगला प्रश्न है, प्रथम टेलीग्राफ सुविधा 1854 में डलहौजी ने कोलकाता से किसके मध्य शुरू की थी? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, आगरा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा? तो राइट है A.O. होम ने की थी।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो चार ऑप्शन में सर राइट कौन सा है? राइट है 1885 में हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो चार ऑप्शन में सर राइट कौन सा दोस्तों? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अगला प्रश्न दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो चार ऑप्शन में सर राइट कौन सा दोस्तों? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो चार ऑप्शन में सर राइट कौन सा? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज यूल। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो चार ऑप्शन में सर राइट कौन सा? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर को किस वर्ष हुई थी? तो चार ऑप्शन में सर राइट कौन सा है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन था? तो चार ऑप्शन में सर राइट कौन सा दोस्तों? राइट है ऑप्शन नंबर ए ओ हुम। अगला प्रश्न है, 1857 के विरुद्ध लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो चार ऑप्शन में सर राइट कौन सा? तो राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? 1858 के बाद गवर्नर जनरल का पद वायसराय में बदल दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा दोस्तों? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस में पूछे गए हैं, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। तो अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? चार ऑप्शन में सर राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, चपाती एवं कमल का संबंध था तो किससे था? चार ऑप्शन में सर राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1857 के विद्रोह से था। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूंगा? तो राइट आंसर कौन सा दोस्तों ऑप्शन में से, चार में से? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है, लाल, बाल और पाल के नाम से जाने जाते थे तो कौन जाने जाते थे? चार ऑप्शन में सर राइट कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, सभी, मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये दोस्तों लाल, बाल और पाल के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न दिया गया, असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में स्थापित करने का क्या कारण था? तो चार ऑप्शन में सर राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चोरा चोरी हत्याकांड। अगला प्रश्न है, किसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान दे दी थी? तो चार ऑप्शन में सर राइट कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है, किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो चार ऑप्शन में सर राइट कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1930। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विशेष रूप से सामाजिक विकास कार्य से जुड़े थे? तो चार ऑप्शन में सर राइट कौन सा दोस्तों? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो चार ऑप्शन में सर राइट कौन सा है? तो दोस्तों ये जुड़े थे विधवा विवाह से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न दिया गया, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो कहाँ से हुई थी? चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन नंबर बी, कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश से हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कहाँ पर हुआ था? चार ऑप्शन में था, राइट कौन सा दोस्तों? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लंदन। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, बांटो व राज करो की नीति किसने अपनाई थी? चार ऑप्शन में से राइट कौन सा दोस्तों? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन ने।
अगला प्रश्न दिया गया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी तो किसने की थी? चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने की थी। अगला प्रश्न यह, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी या श्रमिक दल की सरकार थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा दोस्तों? राइट आंसर दोस्तों मैसूर। मैसूर का क्या था? टीपू सुल्तान शासक था। अगला प्रश्न दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ पर की गई थी? चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? राइट है दोस्तों दिल्ली। अगला प्रश्न दिया गया, केवल कांग्रेस के एक अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने 1924 में अध्यक्षता की थी, तो कहाँ पर की थी आपको बताना। चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेलगांव। अगला प्रश्न दिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न दिया गया, 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना निम्न में से कहाँ पर की थी? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई। अगला प्रश्न है, राज्य विलय नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि डलहौजी ने। अगला प्रश्न दिया गया, भारत को ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न दिया गया, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे, तो कौन थे? चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न दिया गया, किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह निम्नलिखित में से कहां से प्रारंभ हुआ? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो लॉर्ड रिपेन स्थानिक प्रेस एक्ट से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, कौन थे? चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है दोस्तों हर दयाल। अगला प्रश्न दिया गया, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो राइट कौन सा होगा? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, होम रूल। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? राइट है अमृतसर। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग द्वारा कब स्थानांतरित की गई? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा 1912 में स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1920 में। अगला प्रश्न है, गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च कब शुरू किया था? चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930 में। अगला प्रश्न दिया गया, गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद से स्टार्ट की थी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को
किसने शुरू किया था? तो चार ऑप्शन में कौन सा करेक्ट? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट है ब्रिटिश सिंहासन का। अगला प्रश्न है, किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी ने 1930 में दांडी मार्च किया था? तो राइट आंसर कौन सा है? राइट है नमक कानून। अगला प्रश्न दिया गया, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी थी? चार ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? तो दोस्तों ये दी थी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है आगा खां महल, पुणे में। अगला प्रश्न है, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का त्याग करने के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम क्या था? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा बी, फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न दिया गया, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की सीधी मांग मुस्लिम लीग के अधिवेशन 1940 में रखी, यह कहाँ आयोजित किया गया? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो उसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट है ग्रेट ब्रिटेन। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1948 में दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है सियाचिन। अगला प्रश्न है, शेर पंजाब किसे कहा जाता है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो ये राइट आंसर है सी, लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है? तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू मुस्लिम एकता। अगला प्रश्न है, दीनबंधु किसे कहा जाता है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, CF एंड्रयूज। अगला प्रश्न दिया गया, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? तो चार ऑप्शन में करेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी CR दास व मोतीलाल नेहरू का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास व मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, गुरुदेव की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न दिया गया, अफ्रीका के देशों पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया? तो राइट आंसर कौन सा है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी ने किया था। अगला प्रश्न है, बेस्टाइल जो कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित है क्या था? तो चार ऑप्शन में करेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कारागार इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है बिना प्रतिनिधित्व के बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं नारा का संबंध है तो किससे है मतलब। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से है। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था। तो राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, इटली से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है रूसी क्रांति 1917 के समय रूस का जार कौन था। तो राइट आंसर कौन सा है 4 ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। सॉरी दोस्तों, सी है एलेक्जेंडर सेकंड। अगला प्रश्न है ध्रुव राष्ट्रों देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर है फ्रांस। अगला प्रश्न दिया मित्र राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा दोस्तों। डी, यूनान। अगला प्रश्न दिया निम्न में से कौन सा रूसी क्रांति का जनक जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा दोस्तों। तो राइट आंसर दोस्तों लेनिन। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बोस्टन टी पार्टी जिसमें अमेरिकी नागरिकों ने इंग्लैंड के प्रति अपना विरोध व्यक्त करते हुए जहाज़ों से चाय की पेटियों को समुद्र में फेंका, किस वर्ष हुई थी ये घटना। तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है। तो राइट है हमारा 1773 में। अगला प्रश्न दिया प्रसिद्ध टेनिस कोर्ट ओथ किस घटना से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन में राइट कौन सा है। तो राइट है फ्रांस की क्रांति से। अगला प्रश्न स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सिद्धांत किस क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो इसमें से राइट कौन सा है। तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकी क्रांति, बी रूसी क्रांति से। सॉरी दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी क्रांति, जो कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सिद्धांत लिया गया इस क्रांति से। अगला प्रश्न दिया गया है रूसी क्रांति का मुख्य कारण था। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा दोस्तों। तो राइट आंसर दोस्तों ये है हमारा सी, रूस की जनता पर दमनकारी कानून। अगला प्रश्न दिया गया है कि 4 जुलाई 1776 को वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किस स्थान पर की गई। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फिलाडेल्फिया इसका राइट आंसर है। अगला है फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, क्या है, लुई 16। अगला प्रश्न दिया गया किस वर्ष में सोवियत संघ का विभाजन 15 देशों में हुआ था तथा रूस अस्तित्व में आया था। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ये 1991 में। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोस्टन टी पार्टी फ्रांस से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने कब प्रकाशित की थी। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1848 में प्रकाशित की थी। अगला प्रश्न है कि फांसीवादी विचारधारा का प्रवर्तक था। तो 4 ऑप्शन में राइट कौन सा है। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, मुसोलिनी। अगला प्रश्न है पंचशील पर भारत व चीन ने कब हस्ताक्षर किए थे। तो राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1954 में हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है कि चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था। 4 ऑप्शन से राइट कौन सा दोस्तों। तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कब किया था, 1962 पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि मार्टिन लूथर किंग किस देश से थे। तो 4 ऑप्शन में राइट कौन सा है।
राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से। अगला प्रश्न दिया गया है कि ईरान का पुराना नाम क्या था। तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा दोस्तों? तो राइट है हमारा ऑप्शन में पर्शिया था ईरान का पुराना नाम। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1914 को। अगला प्रश्न है, एडोल्फ हिटलर जो 1889 और 1945 के देश में पैदा हुआ था। चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया, यूएसए का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न है, म्यांमार का पुराना नाम क्या है। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वर्मा क्या है म्यांमार का पुराना नाम है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कंबोडिया का पुराना नाम क्या है। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कंफ्यूचिया इसका कंबोडिया का पुराना नाम है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके परीक्षा में पूछा ही जा सकता है। तो राइट कौन सा है? वो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट कौन सा आंसर है? राइट है ऑप्शन सॉरी दोस्तों, आंसर है हमारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न दिया गया, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए सभी मूल अधिकारों को क्या कहा जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? राइट है 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो राइट आंसर कौन सा दोस्तों? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 395 क्या अनुच्छेद है। अगला प्रश्न दिया गया, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न दिया गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 42वां 1976 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है। तो राइट आंसर कौन सा है चार ऑप्शन में से? तो राइट आंसर है योजना आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अपने स्रोत से गलत सुमेलित है। तो राइट आंसर कौन सा दोस्तों? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यायिक पुनरीक्षण, जो कि ब्रिटिश परंपरा। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन था। चार ऑप्शन में राइट कौन सा? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न, संविधान बना तब कितनी अनुसूचियां थीं। तो राइट आंसर कौन सा चार ऑप्शन में से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 8। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में मौलिक अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए। तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा चार ऑप्शन में से? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चार ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रस्तावना।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं जो लागू होते समय 10 थे? तो राइट आंसर कौन सा 4 ऑप्शन में से? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 11। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो राइट आंसर कौन सा 4 ऑप्शन में से? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भाग 4 में। अगला प्रश्न दिया गया गणतंत्र दिवस 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संविधान लागू होने के कारण 26 जनवरी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय की अधिकतम आयु कितनी हो जाती है, मतलब हो सकती है? तो 4 ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में करवाना होता है? तो 4 ऑप्शन में राइट कौन सा है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 6 महीने में। अगला प्रश्न दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो जो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निर्वाचित सांसद व विधायक। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा राष्ट्रपति को पद की शपथ उपराष्ट्रपति दिलाता है, ये गलत है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं? तो 4 ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा भारत की संसद हटा सकती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है? तो 4 ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो आपका राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 माह के भीतर। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राइट कौन सा है 4 ऑप्शन में से? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार अब कितने हैं? तो 4 ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 6। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक उच्च न्यायालय में दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? तो 4 ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? तो 4 ऑप्शन में राइट कौन सा है? राइट है हमारा राष्ट्रपति की मर्जी तक। अगला प्रश्न है राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो राइट आंसर कौन सा 4 ऑप्शन में से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12। अगला प्रश्न है यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हों तो राष्ट्रपति पद कौन संभालेगा? तो 4 ऑप्शन में राइट कौन सा? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। अगला है भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट है हमारा अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न दिया गया भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें से राइट कौन सा है?
तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो 4 ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कम से कम आयु 30 वर्ष, ये गलत है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसको होता है? तो राइट आंसर कौन सा? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, संसद को। अगला प्रश्न है, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एस राधाकृष्णन ने। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या कितनी है? तो 4 ऑप्शन में राइट कौन सा है? तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 250। तो दोस्तों ये हमारे 250 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में 250 क्वेश्चन लेकर, क्योंकि आपके समय बहुत कम है और एग्ज़ाम जल्दी आने वाली, इसलिए आप इन्हीं वीडियो को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।